स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज में। तो कल तक हमने देखा हिंदी में सिलेबस क्या आता है उसमें, तो आपने पढ़ लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करें कोचिंग, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नवोदय क्लासेज में। तो गाइस देखते हैं हिंदी का अवतरण फर्स्ट। तो अब मैं पहले क्या आपको बता रहा हूँ, ट्रिक एक बता रहा हूँ कैसे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर करने हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी कैसे पता चल जाए, उसके लिए टाइम भी मैनेजमेंट हो सके, जैसे टाइम कम लगे और अपन को उत्तर भी जल्दी मिल सके। तो उसका एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, आप उसको भूल ना सके। तो अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन को पैराग्राफ दिखाई देगा, उसको देखने से पहले हम उसके प्रश्नों को देखेंगे। उसके नीचे अवतरण या पैसेज लिखा होगा या हिंदी में भी लिखा हो सकता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 ही लिखे होंगे। पहले अपन को प्रश्नों को देखने हैं कि उसमें क्या प्रश्न पूछे गए, फिर अपन को उस पैसेज पर आना है और पैसेज को पढ़ना है, तो अपन को जल्दी ही मिल जाएंगे। तो अब पहले अपन प्रश्नों को देखेंगे। ये अवतरण फर्स्ट है तुकाराम वाला, तो इसके अपन प्रश्न देखेंगे पहले कि इसमें प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि तुकाराम का विवाह किस उम्र में हो गया। तो आप इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। पहला है 14 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, और तीसरा है 16 वर्ष, और चौथा है 12 वर्ष। ये अपन को दिमाग में रखना है कि तुकाराम का विवाह किस उम्र में हो गया था। तो अपन को ये भी देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या है। ये अपन जब वो पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो उसमें अपन को ध्यान आ जाएगा कि ये प्रश्न उसके अंदर था और इसका उत्तर ये है, तो अपन फट से टिक लगा देंगे। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुकाराम के पिता किसके परम भक्त थे। विट्ठल के, बोल्होबा और शिसाव जी के और तुकाराम के। तो इसमें पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तुकाराम अपनी पत्नी को किस नाम से संबोधित करते थे। पहला है सावजी, दूसरा है जीजा, तीसरा है राधा, चौथा है रुक्माबाई। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं, एक दिन पिता ने उन्हें बुलाकर कहा। पिता ने किसे बुलाया। पहला है तुकाराम को, दूसरा है विट्ठल को, तीसरा है रुक्माबाई को और चौथा है सावजी को। ये भी अपन प्रश्न का उत्तर जब वो पढ़ेंगे उसमें फट से मिल जाएगा। और पांचवा प्रश्न है, तुकाराम ने क्या तय किया। वह पिता की भांति सच्चे दुकानदार बनेंगे, और बी है वह पिता की भांति लालची दुकानदार बनेंगे, और सी है वह विवाह नहीं करेंगे, डी है वह विट्ठल के परम भक्त बनेंगे। तो आइए अपन देखते हैं अवतरण फर्स्ट, और उसको पढ़ेंगे तो अपन को उत्तर पता चल जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं, तुकाराम के पिता बोल्होबा की गांव में दुकान थी, वे विट्ठल के परम भक्त थे। तो उसमें अपन को प्रश्न दिया हुआ था कि तुकाराम के पिता किसके परम भक्त थे। तो इसमें विट्ठल के, इसमें लिखा हुआ है विट्ठल के परम भक्त थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लिखा हुआ है विट्ठल के परम भक्त थे। और आगे पढ़ते हैं, शाम को दुकान से लौटते ही वे सब बच्चों को साथ में बैठाकर भजन गाया करते थे। भजन गाने में सभी बच्चों की रुचि थी, किंतु सावजी तो जैसे इसमें खो ही जाते थे। एक दिन पिता ने उन्हें बुलाकर कहा। अपन को देख रहे हैं कि ये भी प्रश्न उसमें आया हुआ है कि एक दिन पिता ने उन्हें बुलाकर कहा। किसे बुलाकर कहा, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन पिता ने उन्हें बुलाकर कहा, सावजी तुम सबसे बड़े हो। मतलब इसमें सावजी को बुलाया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे, ये चौथा प्रश्न था, एक दिन पिता ने किन्हें बुलाकर कहा, तो इसमें आएगा सावजी। सावजी कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर सावजी। आगे पढ़ते हैं, ऐसे ही अपन को उत्तर मिलते जाएंगे। पहले अपन प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसमें पैराग्राफ को पढ़ेंगे। वो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा विवाह हो चुका है, मेरे पीछे सारी गृहस्थी को चलाना तुम्हारा कर्तव्य है। पर सावजी इस झंझट में पड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब पिता ने 14 वर्ष की उम्र में रुक्माबाई नाम की लड़की के साथ तुकाराम का विवाह कर दिया। अपन को अब ये भी प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि तुकाराम का विवाह किस उम्र में हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 14 वर्ष की उम्र में। तो 14 वर्ष में कौन सा लिखा हुआ है,
तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था पहला, तुकाराम का विवाह किस उम्र में हो गया? तो इसमें देखो ए ऑप्शन सही है, 14 वर्ष। आगे पढ़ते हैं। तुकाराम उसे जीजा कहते थे। ये भी अपन को प्रश्न मिल गया है जल्दी से कि तुकाराम अपनी पत्नी को किस नाम से संबोधित करते थे? तो इसमें लिखा हुआ है जीजा। तो जीजा कितने नंबर पर है? ये है बी नंबर पर, जीजा। तो देख सकते हैं आप। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, धीरे धीरे तुकाराम अपने पिता के साथ दुकान पर जाने लगे। उनके पिता न कभी कम तोलते थे, न किसी को खबर माल देते थे और न कभी झूठ बोलते थे। यह देखकर तुकाराम ने तय किया कि मैं भी पिताजी की भांति ही सच्चा दुकानदार बनूंगा। अब ये भी उत्तर अपन को मिल चुका है कि तुकाराम ने क्या तय किया, वह पिता की भांति सच्चे दुकानदार बनेंगे। इसमें उत्तर है ए उत्तर सही है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको उत्तर मिल जाएंगे जल्दी से। तो आपने देखा हमारे हिंदी का अवतरण फर्स्ट। आज के लिए इतना ही। कल अपन और भी ऐसे ही देखेंगे जिसमें ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका भी आपने सीखा और जल्दी से जल्दी अपन कैसे उस उत्तर को ढूंढ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदयन क्लासेज 2020 में और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। लाइक कमेंट अगर आपको कोई इसमें परेशानी आती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आपको, थैंक यू।